फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं INC लर्निंग चैनल। मैं हूं ज़िक्र शरीफ। तो डियर फ्रेंड्स, हमने जो पिछले लेक्चर में हमने जनरेटर प्रोटेक्शन ये जो लेजेंड्स थे उनके बारे में रीड किया था। तो डियर फ्रेंड्स, हम आज रीड करेंगे इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन। सबसे पहले आती है इम्पीडेंस। फ्रेंड्स, अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस में जो है हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंस और प्लस जो है हमारे पास आ जाता है रिएक्टेंस। ठीक है, जो या फिर रिएक्टेंस में अगर बात करें तो रिएक्टेंस में भी दो टाइप्स आ जाती हैं, एक आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक आपकी आती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो जब आप रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों को शामिल किया जाए तो जो उनकी टोटल हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है उसे बोलते हैं हम इम्पीडेंस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, इम्पीडेंस को जो है वो Z से जाहिर करते हैं, तो यूनिट को हम जो है वो ओम से इसे जाहिर करते हैं। और अगर हम इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस जो है वो वोल्टेज के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और बात करें अगर हम बात करें उसकी करंट की, ठीक है, तो ये करंट के जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ज़्यादा डिटेल में जाएं तो अगर क्या चीज़ आती है फ्रेंड कि अगर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का अगर हम एंगल बनाएं, ठीक है, तो वो जो इन दोनों का एंगल बनता है तो जो हमारे पास एंगल हमारे पास आ जाता है उसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया है। ठीक है, और ट्रायंगल में जो रेजिस्टेंस होती है वो बॉटम साइड पे होती है और जो रिएक्टेंस होती है वो जो साइड पे होती है, और इम्पीडेंस जो होती है वो होमोजेनस होती है। ठीक है, जो करंट है वो इसके जो इम्पीडेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है और जो वोल्टेज है वो इम्पीडेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जो है एंगल है, ठीक है, और इसमें जो हमारे पास जो है वोल्टेज के जो है V के जो है ये इम्पीडेंस क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे हमारी इम्पीडेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे हमारी यहाँ पे हमारी इम्पीडेंस कम होगी, वैसे वैसे हमारी जो है वो जो है वोल्टेज भी वो कम होती जाएगी। अगर हम रिएक्टेंस की बात एम्पियर के बारे में बात करें, करंट के बारे में, तो ये करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। वो कैसे? जैसे हमारे पास एक एंगल है, ठीक है, तो ये इस तरह हमारे पास एक एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये हमारे पास करंट है यानी कि एम्पेयर है और यहाँ पे हम इम्पीडेंस लगाते हैं। तो इम्पीडेंस जैसे जैसे इम्पीडेंस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा करंट जो है वो कम होगा, इन्वर्सली होगा। ठीक है, और जैसे जैसे हमारी इम्पीडेंस कम होगी वैसे वैसे हमारा जो करंट है वो बढ़ा होगा, यानी कि एम्पेयर हमारे बढ़ जाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि अगर इसके फार्मूला को देखें तो इम्पीडेंस इज इक्वल टू जो है आर स्क्वायर प्लस x2 अब जब हम बात करते हैं इम्पीडेंस के फार्मूले की, तो इम्पीडेंस का फार्मूला है आर स्क्वायर प्लस x2 अंडर स्क्वायर। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो x2 में बेसिकली दो चीज़ें आ जाती हैं, एक हमारी रिएक्टेंस आ जाती है, रिएक्टेंस में हमारी एक इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक कैपेसिटिव, जैसे कि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि एक्सएल मीन ये हमारी रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्ससी मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, हमने इसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट किया। तो अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट आगे टॉपिक के बारे में करते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस प्रोटेक्शन के बारे में। ठीक है, इम्पीडेंस बेसिकली एक ऐसी रिले है जिसका जो फंक्शन है वो फॉल्ट डिस्टेंस पर डिपेंड रहता है। ठीक है, और इस इम्पीडेंस जो रिले है वो एक जोन के अंदर जो है वो ऑपरेट करती है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक जो है वो एक पॉइंट दिया गया है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक जनरेटर है, यहाँ पे बना लेते हैं। ठीक है, ये जनरेटर है और जनरेटर के हमारे इस एक पॉइंट पे हमारा ये ए है और ये हमारे पास बी है। तो डियर फ्रेंड्स, वो कह रहा है कि ये इम्पीडेंस एक इसके दरमियान जोन है, यानी ए और बी के दरमियान जो जनरेटर के दरमियान जो जितना भी ये एरिया बना है लाइक अ जोन, इसके दरमियान कोई भी अगर फॉल्ट आ जाए, कोई भी यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाए,
ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के दौरान क्या होगा, ये जो हमारा जो है रिले वो ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। और जब ये ऑपरेट होगी तो हो गया हमारा जो सिस्टम लगे हैं उसको वो ट्रिप करा देगी, ठीक है। तो इस तरह जो है इसको अगर इसकी लेजेंड्स की बात करें तो इसको हम 20 जो है 1 से जाहिर करते हैं, 21 जी, ठीक है। अगर हम आगे और भी बढ़ेंगे प्रोटेक्शन के, अगर टी लगा होता तो ट्रांसफार्मर की बात होती, अगर एल लगा होता तो लाइन की बात होती, अगर इसके साथ बी लगा हो तो बस बार की बात होती। तो यहाँ पे जी की बात कर रहे हैं हम, जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसका जो लेजेंड्स है 21 जी। अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द 21 जी। तो आपने घबराना नहीं, बेसिकली वो इम्पीडेंस की बात कर रहा है, जनरेटर इम्पीडेंस के बारे में, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, हम जो आज हमने इसको रीड आउट किया कि इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन के बारे में, अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल के बारे में रीड करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो देखा जाए तो जैसे कि मैंने शक्ल बनाई है, एक हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। तो इस इमेज को जब हम देखते हैं तो G1 लाइक हमारा एक जनरेटर है, उसके साथ एक प्राइम मूवर बना दिया है, ठीक है। और जनरेटर के साइड नीचे देखें तो हमारे पास एक ये जो है न्यूट्रल अर्थिंग ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है, उसके साथ हमारी सीटी लगी हुई हैं, ठीक है। ये हमारी सीटी हैं, ये मेंशन की हुई हैं, ठीक है। उसके बाद स्टार पॉइंट आ जाता है और साथ ही हमारे पास NGR आ जाता है, ठीक है। अब जनरेटर के आउटपुट के साथ जहाँ से आउटपुट निकलती है, फिर उसके साथ सीटी लगी हुई है, सीटी के बाद आगे यहाँ पे ये मेंशन किया है, ये हमारी पीटी लगी हुई है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है, और ये हमारी सीटी है, ठीक है। देखा तो अर्थिंग स्विच है, अर्थिंग स्विच हमारे पास Q1 लगा हुआ है, यानी कि GCB लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके जो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने दो जो रिले मेंशन की है, एक 21G यानी कि इम्पीडेंस बैक प्रोटेक्शन, और एक है 87G यानी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले के बारे में। तो डियर फ्रेंड, हम बढ़ रहे हैं बैकअप प्रोटेक्शन के बारे में, इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन। तो अगर हम बात करते हैं कि जब जनरेटर को देखें तो जनरेटर की आउटपुट से हमारी सीटी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी साइड पे देखा जाए तो यानी कि न्यूट्रल अर्थिंग तरफ, तो यहाँ पे भी हमारी सीटी लगी। तो दोनों सीटी की जो आउटपुट है वो हमारी जो है वो किसको मिल रही है, 87G यानी कि डिफरेंशियल रिले को मिल रही है। तो यहाँ पे इसको बताने का मकसद ये था कि लेट्स सपोज किसी तरीके से ऐसा कोई टाइम आ जाता है कि ये ऑपरेट 87G नहीं होती, तो उसके बाद जो हमारी इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन रिले है, इसके बाद जो है वो ऑपरेट होती है अपनी जो प्री डिटरमाइंड जो उसको वैल्यू देती है उससे कम हो जाए उसकी इम्पीडेंस, तो हमारी 81G होती है। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे एक सेटअप दिया हुआ है, यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम इसको पीटी को देखे जाएं तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये हमारे पास 1 पॉइंट है, यानी कि यहाँ तो फिर इसको ए कहते हैं, और ये जो तो हमारे पास ये हमारे पास एक बी पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि जब इन नॉर्मल ऑपरेशन इसको जो इम्पीडेंस रिले है, एक इसको प्री डिटरमाइंड जो है वैल्यू दी जाती है, एक इसको सेट वैल्यू देती है जिसको हम Z से जाहिर करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक Z है, लेट्स सपोज हमने मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक, इसको प्री डिटरमाइंड वैल्यू दी हुई है कि लाइक अ Z, ठीक है। उस दौरान जब जो हमारी इम्पीडेंस है वो जो है वो जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू उसके इज इक्वल टू चल रही है उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। Z जो है ग्रेटर देन लाइक अ ZF जो हमारी जो भी वैल्यू है, ठीक है, जो बाद में वैल्यू आती है उससे, अगर ये हमारी वैल्यू यानी कि इम्पीडेंस वैल्यू से डिटरमाइन वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा हो तो हमारी इम्पीडेंस जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन में होती है, कोई ऑपरेट नहीं होती। लेट्स सपोज किसी वजह से हमारा फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि ये मेंशन किया हुआ है, एरो बनाया हुआ है, यहाँ से फॉल्ट क्रिएट होता है, तो इस पॉइंट से यहाँ से और इस पॉइंट के दरमियान जहाँ से फॉल्ट हुआ, तो उस दौरान क्या होगा, हमारे जो वोल्टेज हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे, वोल्टेज क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, और जो हमारी करंट है वो बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होने की वजह से हमारा वोल्टेज डिक्रीज होंगे, और वोल्टेज डिक्रीज होने से हमारी इम्पीडेंस जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि Z ये जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम्पियर के, इसके एम्पियर के। अब हमने ये बात भी पढ़ ली थी कि जो हमारे पास जो Z जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो एम्पियर है, करंट जो है वो इंक्रीज कर गई है, ठीक है, और जो वोल्टेज है वो डिक्रीज कर गए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और भी बात है कि ये जो हमारी रिले है ना, जो इम्पीडेंस रिले है, ये किस्म का वोल्टेज कंट्रोल एक डिवाइस भी है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब इसके
एम्पियर बढ़ जाते हैं। जब एम्पियर बढ़े तो इसकी जो इम्पीडेंस है वो कम हो गई, ठीक है। जब इम्पीडेंस कम हुई, लेट्स सपोज यहाँ पे जब हमारा फॉल्ट क्रिएट हुआ है तो हमारे पास एक लाइक जेड एफ आ गई, ठीक है। ये ब्लू में लिखा है जेड एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जेड एफ आ गई। अब प्री डिटरमाइंड वैल्यू हमारी है जेड, ठीक है। अब क्या है, जेड जो है वो कम हो गई है। जो हमारे पास जो एक एक्चुअली वैल्यू थी, तो जो है जेड एफ लिखेंगे, ठीक है। तो जेड एफ जो है हमारी कम हो गई है जेड से, यानी कि प्री डिटरमाइंड वैल्यू से। तब क्या होगा, तब जो हमारी जो है रिले वो ऑपरेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रिले हमारी ऑपरेट, क्योंकि जेड जो है वो इज इक्वल टू होता है वी ओवर आई, ठीक है। इन दोनों की जो रेशियो बनती है वो हमारे पास एक इम्पीडेंस आ जाती है, ठीक है। तो इस दौरान जब कोई फॉल्ट क्रिएट होता है तब इसकी जेड एफ कम हो जाती है, ठीक है। जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है जो हमारी जैसे कि जेड है, ठीक है। अगर हमारा फॉल्ट ना होता तो ये जो हमारी जेड एफ यहाँ तक होती, फुल होती, ठीक है। यानी कि जेड एफ इज इक्वल टू जेड एफ, जेड एफ इज इक्वल टू होता है जेड के, या फिर जेड एफ ग्रेटर देन जेड के होता, तब हमारी ये जो है नॉर्मल ऑपरेशन करता है। जो उनके 21 जो रे है वो ऑपरेट नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, ठीक है। और जैसे ही हमारी जेड एफ लेस देन होती है जेड से, क्योंकि जेड है, जेड क्या है, जेड हमारा जो है वो प्री डिटरमाइंड वैल्यू है, ठीक है, जो इसको हमने सेट वैल्यू देती है। तो जब ये सारा अकड़ होता है तो तब ये हमारी रिले क्या काम करती है, तब जब ये फॉल्ट क्रिएट होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जीसीबी को निकालती है। किसको निकालती है, जीसीबी, ठीक है, ओपन हो जाता है। उसके बाद एफसीबी है हमारे फील्ड सर्किट ब्रेकर को ओपन करती है, और जो हमारा जनरेटर ट्रिप सर्किट हो जाता है। उसके बाद हमारी कमांड चलिए ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जितने भी आपकी सिस्टम है ना, जैसे आपकी क्यूएसडी या ईएसडी ऑपरेट हो जाती है। अच्छा, इससे पहले अगर देखा जाए तो जो हमारी इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन है ना, उसके ऊपर एक पहले तो एक अलार्म आता है, ठीक है। अलार्म से जो हमारा है वो तो, या फिर हमारा कोई कंट्रोल सिस्टम लगा है जैसे लाइक स्काडा, तो स्काडा के ऊपर जो है हमारा अलार्म शो हो जाता है। वो जो हमारा स्काडा सिस्टम है वहाँ पे उसका जो फॉल्ट शो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके अलार्म के बाद आती है उसकी ट्रिप सेटिंग, ठीक है। जैसे ही कुछ सेकंड के बाद ये माइक्रो सेकंड की बात होती है, ठीक है। ये इतने नहीं है कि भाई एक फॉल्ट अलार्म आ रहा है, अलार्म के बाद जनाब तब अब इतनी, जब कोई ट्रिप सर्किट की कमांड आती है माइक्रो सेकंड में ये जो है वो सिस्टम को ट्रिप करा देती है। तो जैसे ही हमारा ट्रिप सर्किट आएगा, ट्रिप कमांड आएगी, तो हमारा ये जो स्काडा पे भी एक जो हमारे पास ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। उस पर एक अलार्म इवेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो हमें जब सिस्टम ट्रिप हो जाता है, सिस्टम ट्रिप के बाद जो है वो स्काडा के ऊपर जो है हम देख भी सकते हैं कि कब किस टाइम हुआ, ठीक है, कब हुआ और किस वजह से हुआ, ये पूरी इनकी पूरी डिटेल आपकी स्काडा पे आ जाती है। तो इस तरह हमने रीड आउट किया कि जो बेसिकली जो इम्पीडेंस बैकअप प्रोटेक्शन है वो कैसे काम करती है। तो जैसे ये ऑपरेट होगा तो क्या करेगा हमारा, ये जैसे जिसी भी इसको ट्रिप करा देगा, जो हमारा हेल्दी सर्किट है उसको आइसोलेट कर देगा, ठीक है। और जो इसका एफसीबी, जैसे इसको फील्ड मिल रही थी, डीसी करंट मिल रही थी, डीसी वोल्टेज मिल रहे थे, उसको जो है वो आइसोलेट कर देगा, ठीक है। हमारा जनरेटर वो ट्रिप हो जाएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये हमारा जो हेल्दी सिस्टम है या जो सिस्टम डैमेज हो रहा था उसको सेफ रखने के लिए, ठीक है। और ये हमारे सिस्टम को जो है वो ट्रिप कराती है। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली ये है क्या, ये कैसे काम करती है। तो जब हम इसको 21 को देखे जाएं तो यहाँ पे हमारे पास सीटी है, सीटी से जो है हमारी करंट जो है वो इसके इस पॉइंट में मिल रहती है, और दूसरी साइड से हमारे पीटी है, पीटी से हमारे वोल्टेज जो है मिल रहते हैं। यानी कि Z इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास Z इज इक्वल टू होता है V ओवर आई, ठीक है। और जो हमारी Z है, अगर Z हमारी कम हो जाए, ठीक है, प्री डिटरमाइंड वैल्यू से जो हमारी दी हुई है उसके, तो तब हमारी इम्पीडेंस कम होगी। इम्पीडेंस कम होने की वजह से हमारी जो है इम्पीडेंस जो रिले है वो ऑपरेट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू सो मच।